ओके। तो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं जी। गाइस मैं ट्रांसफर नहीं कर सका, उसके लिए माजरत है। मैं भी इंशाल्लाह ट्रांसफर कर दूंगा। ये दो जो गैप बीच में होगा आधे घंटे का। जी जी, मैं आपको इंशाल्लाह आज ही कर दूंगा। जितने फॉर्म्स मेरे पास आ चुके हैं ना, उन सबको मैं आज कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। कल एक्चुअली मेरी कुछ मीटिंग्स थी, तो कुछ दोस्त काफी दूर से आ गए, तो मैं कोई रात 2 बजे फ्री हूँ मैं यहाँ से। तो इसलिए फिर मैं वो कर नहीं सका। तो सैटरडे को हमारा वैसे ही एक मैच होता है। आप में से कौन खेलता है क्रिकेट, ये जो बैठे हुए हैं? चले जबरदस्त है जी। वो एक मैच ना रख लें, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का। ग्रुप ए ग्रुप बी का मैच रख लेते हैं। लेकिन वो मैच इंडोर वाला होगा फिर। वो जो नेट लगा होता है वहीं पे खेलते हैं नॉर्मली हम। दीदी, टेनिस बॉल ही डेफिनेटली, हार्ड बॉल खेल के हमने वहीं पर रहना है। ठीक है। तो टेनिस बॉल मैच रख ले, ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी। 7-7 बंदे कर लेते हैं ईच साइड। सात तो निकल के आएंगे ना दोनों क्लासों में से। चलें। चलें जी, नेक्स्ट नेक्स्ट एक वीकेंड जो होगा ना, नेक्स्ट सैटरडे, उस पर इंशाल्लाह प्लान करते हैं। मुझे यहाँ का होना है अपने फ्राइडे को। तो मैं इंशाल्लाह बात करके टीम में बना लेंगे और नेक्स्ट सैटरडे मैच खेलेंगे। ठीक हो गया जी, चलें। आप नहीं पे करेंगे, मैं पे कर दूंगा। ठीक है। चलें। पे वैसे करते हैं नॉर्मली, हमने पूरे महीने की बुकिंग करवाई होती है, तो वो पे कर देंगे, कोई इशू नहीं है। आपने बस आके खेलना, एंजॉय करना। अच्छा जी, तो जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सिर्फ मैच के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन है, क्लास के लिए नहीं, सिर्फ मैच के लिए। ठीक है। उनके लिए ऑप्शन है, वो आके मैच खेल सकते हैं। अच्छा जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं जी। आज का लेक्चर हमारा फेसबुक, हमने कंटिन्यू करना था फेसबुक को, उसको जरा कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने जो आपको तरीका बताया था वो क्या था कि आपने जो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, सब मुझे बताएं, ग्रुप्स किस किस ने ज्वाइन कर ली हैं? कितने कितने ग्रुप ज्वाइन किए? किसी ने 10 से ज्यादा ग्रुप ज्वाइन कर ली हो? 10+? ओके। 20+ किसने किए? 60 ज्वाइन कर लिए? अच्छा, अगर तो आपके, ओके थैंक यू। अगर तो आपके आपकी नई आइडिया है ना, फिर तो आपने जरा स्लो स्लो चल रहा है। पहले दिन ही आपने 50 ग्रुप की रिक्वेस्ट ही भेज देनी है आपने, तो आहिस्ता आहिस्ता एक हफ्ते के अंदर आप 50 पूरे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन देखभाल, मेन चीज क्या है कि देखभाल के ग्रुप ज्वाइन करने हैं। आपने ब्लाइंडली ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। अगर ब्लाइंडली करेंगे तो काम खराब हो जाएगा उसमें। ऊपर अगर ज्वाइन कर ले हम। ठीक है ना। अच्छा जी, एक तो वो चीज होगी, वहां हमने क्या करना था, ग्रुप्स को ज्वाइन करना था। और वहां जाके जो पोस्टें लगी होती हैं, मैंने 4 स्टेप बताए थे आपको, क्या क्या थे भला, कि पोस्ट को लाइक करना है, उसके नीचे कमेंट करना है, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, और साथ उसे मैसेज भी कर देना। और मैसेज करके चंद एक साइड से रेलेवेंट लाजमी उसको सेंड करनी है। और बाकी पूरी लिस्ट भी भेज दे साथ। ये आपकी मुतल्लिका साइड है, और ये हमारी सारी साइड। जब आपको जरूरत होगी तो मुझे बता। उस तरह की जब टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, तो अगला बंदा कम से कम ये लाजमी सोचेगा, यार इसने वाकई मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिल्टर करके जो साइडें सेंड की हैं, इसने सीरियसली मेरी बात को सीरियसली है इसने। तो क्लाइंट फिर आपको सीरियस लेगा, और आपको काम देने के मिलने के चांसेस निस्बतन ज्यादा हो जाएंगे। ये पहली टेक्निक थी। तो नंबर 2 टेक्निक है ना, वो निस्बतन मुश्किल है और लॉन्ग टर्म है। मतलब उसमें अरसा ज्यादा लगता है, लेकिन वो पायदार है। वही टेक्निक हमारी लिंक्डइन पे भी काम आती है। वही टेक्निक हमारी ब्लैक एंड वर्ल्ड पे भी काम आएगी। ठीक है जी। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स पे ये एक सिमिलर चीज होगी जिसको हमने फॉलो करना है, लेकिन ये हर बंदा फॉलो नहीं कर सके। आप में से हर बंदा इसको नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि अक्सर लोगों के जेहन में क्या होता है कि बस हमें फौरन ऑर्डर मिले। हम शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे भागते हैं। ये जो तरीका होगा, ये लॉन्ग टर्म होगा, इस पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर। लेकिन इस तरीके से आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे, काम आपको लंबा मिलेगा। ठीक है जी। वो टेक्निक क्या है? इसके लिए कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके अंदर कोई ऐसी पोस्ट नहीं लगी होती कि मुझे फलां गैस पोस्टें चाहिए, मुझे टेक की साइडें चाहिए, मुझे DR30+ साइडें चाहिए, ऐसी पोस्ट लगी ही नहीं होगी उसके अंदर। उसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशनल पोस्टें होंगी। यानी आपने 50-50+ ग्रुप वो ज्वाइन करने हैं जहां पे इस तरह की पोस्टें लगी हुई हैं। हमने दोनों को अप्लाई करना है, दोनों टेक्निक्स को। 50+ ग्रुप्स आपने वो ज्वाइन कर लिए हैं जिसके अंदर ये तरह की पोस्टें लग रही हैं, लोग रिक्वायरमेंट अपनी वहां पोस्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद आपने कम से कम 8 से 10 ग्रुप आपने ऐसे ज्वाइन करने हैं जिनके अंदर लोग ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं करते। वो क्या करते हैं? सिर्फ नॉलेज शेयर करते हैं। ऐसे ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं। मसलन मैं अक्सर क्लास में ग्रुप दिखाया करता हूँ। ये ग्रुप काफी अच्छा है, अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ गूगल
एसईओ मास्टरमाइंड के नाम से ये ग्रुप है जी। इस ग्रुप को मैंने बहुत अर्सा पहले का ज्वाइन किया हुआ है। इसके जो मेंबर्स हैं मेरा ख्याल है कोई 1 लाख से शायद ऊपर ही होंगे। ये वक्तन वक्तन लोगों को निकालते भी रहते हैं ग्रुप से। ठीक है जी, ये काफी ज्यादा इसके मेंबर्स हैं। और यहाँ देखिएगा इसका जो एडमिन है वो भी कोई गोरा ही है। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे अक्सर पोस्टें आप देखेंगे तो, जैसे ये फराज अहमद साहब भी हैं कोई, तो अक्सर पोस्टें आप देखेंगे कि अक्सर यहाँ पे गोरे होंगे। ये पाकिस्तानी इंडियन लोग ज्यादा तब आना शुरू में है जब से मैंने क्लास में ग्रुप दिखाना शुरू किया। तो अक्सर स्टूडेंट्स वाले इसको जाके ज्वाइन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अब पाकिस्तानी लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है इस ग्रुप के अंदर, वरना आज से 6 साल में पहले इतनी तादाद नहीं थी होती। पहली 50 पोस्टें अगर देखी हैं तो 20 में से 40 पोस्टें गोरों की होती थी। लेकिन आज तक आप यहाँ पे हमारे अपने स्टूडेंट्स भी आना शुरू हो गए। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब देखिएगा कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर कहीं भी आपको पोस्ट नजर नहीं आएगी कि मुझे फलां साइडें चाहिए, मुझे हेल्थ की साइडें चाहिए, टेक की साइडें चाहिए। ठीक है जी, मैं गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहता हूँ, मैं लिंक बिल्डिंग करवाना चाहता हूँ, ऐसी पोस्टें नहीं है। यहाँ सिर्फ नॉलेज की पोस्टें होंगी। अब क्वेश्चन पैदा होता है, सवाल पैदा होता है कि ऐसे ग्रुप के अंदर सेलिंग कैसे करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इनकी एक कह लें कि क्या कहते हैं उसे, रूल्स इनके ये हैं कि अगर आप इसके अंदर ग्रुप के अंदर सेलिंग की बात करेंगे ना, ये आपको ग्रुप से निकाल दें। ठीक है जी, इनके रूल्स ये हैं कि आपने ग्रुप के अंदर अपनी दुकान नहीं खोलनी। ठीक है जी, आप सिर्फ नॉलेज शेयर करें, दुकान ना खोलें। अच्छा, दुकान अगर नहीं खोलेंगे तो सेलिंग कैसे करेंगे। अब मैंने आपसे कहा ये लॉन्ग टर्म मेथड है। अब करेंगे क्या कि आप यहाँ देखें, जिस तरह इस बंदे ने ग्रुप एक पोस्ट की है, इस बंदे ने कोई पोस्ट की होगी, कोई पोस्ट, कोई भी पोस्ट देख लें। ठीक है जी, तो आप को अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप इसके नीचे जाके कमेंट करें, इसकी पोस्ट को लाइक करें, इसको कमेंट कह दें। अगर उसने अपने को एक्सपीरियंस शेयर किया है उसको वेल डन कह दें। अब लोगों की पोस्टें देखें, उसके नीचे एंगेज हो उनके साथ, उनकी नजर में आना शुरू हो, पहले कमेंट्स करें, उसके बाद खुद भी कोई पोस्ट कर दें बीच में। कोई एसईओ की टिप गूगल से सर्च कर लें, या आजकल तो चैट जीपीटी आपको पूरा पूरा वो पोस्ट बना के दे देता है। तो चैट जीपीटी से कोई एसईओ की टिप्स की पोस्ट बनाए, एक पोस्ट बना के उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे शेयर करें। ठीक है ना। जब शेयर करेंगे लोग आपकी पोस्ट को लाइक करेंगे। कुछ बिगिनर भी होंगे इसके अंदर, कुछ एक्सपर्ट होंगे, कुछ लोग आपको फिर बुरा वाला भी कहेंगे ये क्या शेयर कर दिए, तो गलत चीज है ये वाली। कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे इसके अंदर। अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी पोस्ट पे एंगेजमेंट शुरू होगी, लोग आपके उस नाम को जानना शुरू हो जाएंगे। ये बात समझ रहे हैं? तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इन ग्रुप्स के अंदर एंगेजमेंट पैदा करनी है। तो उसके बाद एंगेजमेंट हो जाएगी ना, फर्ज करिए आपको 1 माह गुजर गया, आपने 1 माह में कोई 25-30 पोस्टें लगा दी। रोज की एक पोस्ट आप स्केड्यूल कर दें, तमाम ग्रुप्स के अंदर लगा दिया करें रोज की एक पोस्ट। अच्छा, 1 महीने के बाद 30 पोस्टें लगा दी हैं, काफी लोग आपके साथ एंगेज हो जाएंगे, उनको रिप्लाई करते रहे कमेंट्स का, उनके कमेंट्स पे अप्रिशिएट करते रहे उनको। अल्टीमेटली क्या होगा, लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने कोई ऐसी पोस्ट करनी है जिसमें आपकी जो जो आप चीज सेल कर रहे हैं उसका इशारा आपने दे देना। उसका लिंक नहीं देना आपने, लिंक देंगे तो ग्रुप से बाहर फेंक देंगे आपको। ये आपने सिर्फ इशारा देना है। ठीक है जी। इशारा देने के लिए अब जो मैं अक्सर यूज किया करता था टेक्निक, वो क्या थी कि मैं मतलब मैंने पोस्ट कर दी ग्रुप के अंदर कि जी मैं मेरी दो साइट्स हैं। एक साइट के ऊपर मैंने 10 गेस्ट पोस्टें लगवाई और दूसरी साइट से मैंने 10 लिंक इंसर्शंस करवाई। और मुझे ये लगा कि जो लिंक इंसर्शन वाली टेक्निक थी वो ज्यादा सक्सेसफुल थी, साइट पर ट्रैफिक जल्दी आ गई। और साथ मैंने कह दिया, चूंकि गेस्ट पोस्टिंग मैं खुद ही करता हूँ, मेरे पास हजारों साइट्स मैंने आउटरीच की हुई हैं, इसलिए मेरी इस पे बड़ी कॉस्ट कम आई है। तो मैंने इस लो कॉस्ट के अंदर एक्सपेरिमेंट किया है और मुझे ये रिजल्ट्स मिले हैं कि लिंक सेशन, मेरी जो साइट जो मैंने करवाई थी जिस पे लिंक सेशन, वो जल्दी रैंक कर गई है साइट, और जिस पे गेस्ट पोस्टिंग करवाई है वो देर से रैंक की। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया और बातों बातों में बता भी दिया कि चूंकि गेस्ट पोस्टिंग मैं खुद करता हूँ, हजारों साइटें मैंने खुद आउटरीच की हुई हैं, मैं सर्विस भी सेल करता हूँ ये वाली, तो इसलिए मुझे कोई इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ी। ठीक है, अब जब ये इशारा मिल जाएगा ना आपको, एक नंबर तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी। ये आपने सेम यही पोस्ट नहीं कर देनी सबने जाके। ठीक है ना, आपने अपना कोई इसमें इस तरह की बात सोचनी है जिसमें इशारतन, मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ आपको, इशारतन कोई ऐसी बात कर दे, शुरू में नहीं, पहले 15-20-30 दिन गुजारे ग्रुप्स के अंदर, उसके बाद, ताकि लोग जानना तो शुरू हो ना आपको। पहले दिन ही आप पोस्ट कर दे, लोग जानेंगे पता नहीं कौन सा बंदा आ गया। तो पहले जरा थोड़ी पोस्टें करें, टिप्स शेयर करें, उसके बाद ये पोस्ट करें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये हो जाएगा मामला, तो फिर लोग आपसे पूछेंगे यार कौन सी गेस्ट पोस्टिंग की थी, आप आपकी निश क्या थी।
आपकी कैटेगरी कौन सी थी, आप कहीं मेरी ब्लॉगिंग साइट्स थी तो मैंने उनको रैंक करने की कोशिश की है। मैं अपनी ब्लॉगिंग साइट से मैं उस पर गेस्ट पोस्टिंग सेल करने के लिए मैं ट्रैफिक उस पर लेके आ रहा था ताकि मैं उस पर गेस्ट पोस्टिंग सेल कर सकूँ। ठीक है जी, इस तरह की बात। फिर उस पर इशारा दे दिया आपने कि गेस्ट पोस्टिंग सेलिंग का बिजनेस है हमारा। इस तरीके से क्या होगा, लोग जब एंगेज होंगे आपके साथ तो खुद लोग आपके पास आएंगे कि यार हम आपने जो गेस्ट पोस्टिंग का बिजनेस आपके साथ साइडें दिखाएं, कैसी साइडें आपके पास। ठीक है जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। मतलब सोशल मीडिया मांगता है एंगेजमेंट, जितना आप यहाँ पे एंगेज रहेंगे ना उतना आप कामयाब होंगे। अभी शायद आप में से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया उस दिन जो हमारा फेस्ट था, लर्न एंड अर्न फेस्ट ज्वाइन किया हो आपने, उसको तो देखा होगा आपने। तो वहां भी ये बात हो रही थी कि सोशल मीडिया नाम ही एंगेजमेंट है। यूट्यूब चैनल, मुझे पिछले बैच में एक हमारे स्टूडेंट है वो कह रहे सर आप कितनी अच्छी वीडियोस होती हैं तो आपके सब्सक्राइबर बड़े कम है, ये क्या बात है, आपके व्यूज भी बड़े कम होते हैं, मतलब 2,000 व्यूज है, 4,000 व्यूज वीडियो के। तो मैंने बता रहा था कि मुझे लास्ट वीडियो पोस्ट किए हुए शायद कोई 2 माह हुए। तो जब मैं एंगेज नहीं होऊंगा सोशल मीडिया पे, मैं उनके कमेंट्स के जवाब नहीं दूंगा जो मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, मैं रेगुलर वीडियोस लगाऊंगा नहीं, तो गूगल समझेगी ये बंदा नॉन सीरियस, गूगल मेरी वीडियोस को रैंक नहीं करेगी। तो मेरे जहन में वो चीज है ही नहीं थी कि मैंने इसको रैंक करना है, इससे मैंने व्यूज लेने हैं, अर्निंग करनी है। एक्चुअली शहजाद भाई बहुत मोटिवेट करते हैं कि यूट्यूब चैनल शुरू किया जाए। वो 3 साल से मोटिवेट कर रहे हैं। मैंने एक चैनल शुरू किया था, वो मोनेटाइज भी हो गया था, ये भी मोनेटाइज हुआ हुआ है वैसे तो, इस पे भी अर्निंग हो रही है, थोड़ी बहुत जिंदगी होती है। लेकिन काफी अर्सा पहले मैंने शुरू किया था, मोनेटाइज भी हो गया, अर्निंग आना शुरू हो गई, लेकिन वो चैनल था एजुकेशनल। एजुकेशनल चैनल को तो लोग देखते ही नहीं है, लोग देखते हैं कोई एंटरटेनमेंट वाला चैनल होना चाहिए, वो बंदा हंसाए उन्हें। ठीक है ना, तो इसलिए उससे ज्यादा व्यूज आते हैं, तो उसके व्यूज कम थे, इनकम आना कम, तो हमेशा मोटिवेट करते हैं आप लोग भी अपना चैनल शुरू कर लिया करें। ये कह रहे हैं कि एक एसेट है आपका, तो हम इसमें एक चैनल शुरू कर लें, कोई ना कोई वीडियो लगाते रहा करें उसके ऊपर, एक एसेट आपका जो बनता रहेगा। अब देखिए मैं वीडियोस नहीं लगा रहा लेकिन सब्सक्राइबर फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। वो सब्सक्राइबर डेली बेसिस पे 50-60 सब्सक्राइबर जो है बढ़ जाते हैं, वीडियोस नहीं लगा रहा फिर भी जो लगी हुई है उसके थ्रू ही आ रहे हैं सब्सक्राइबर्स, व्यूज भी आते हैं, थोड़ी बहुत इनकम भी आ जाती है, वो एक बैलेंस में क्रिएट होता जा रहा है। लेकिन जब मैं ज्यादा वीडियोस लगाऊंगा रेगुलर बेसिस पे तो ये तो बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। तो सोशल मीडिया नाम है एंगेजमेंट का, जितने ज्यादा एंगेज होंगे उतना ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे आप। तो यही बात यहाँ पे है कि फेसबुक पे आपको एंगेज होना पड़ेगा। आपकी एंगेजमेंट क्या है कि आप एक पोस्ट कर दें, सेम पोस्ट 5 ग्रुप्स में कर दें, कोई इशू नहीं, एक ही पोस्ट बनाए, पोस्ट चाहे कैनवा पे डिजाइन कर लें। ठीक है जी, चैट जीपीटी से पोस्ट बना के उसका जो राइटिंग होगी उसे कॉपी पेस्ट कर दें कैनवा के अंदर, इमेज बना के उसे शेयर कर दें, ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। कैनवा भी बना ले, कैनवा बनाने सिखाएंगे आपको, थोड़ी जो फाइवर की जो इमेज होगी उस पर थोड़ी बहुत बात कर लेंगे कैनवा पे। तो एक पोस्ट करनी है रोज आपने। नंबर 2, आपने क्या चीज करनी है कि आपने कमेंट्स कुछ कर लेने हैं, लोगों की पोस्टें देख के उन पर कुछ कमेंट्स करने हैं आपने, उनको लाइक करना है उनकी पोस्टों को। ये एंगेजमेंट आपकी 30 दिन तक ये एंगेजमेंट होगी, उसके बाद फिर आपने अपने सेलिंग वाले पर्पस पे आ जाना। फिर आप बातों बातों में, इशारों इशारों में आपने लोगों तक पहुंचाना है कि मैं सेलिंग कर। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि 2 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि आप किसी बंदे से कह रहे हैं आप मुझसे गेस्ट पोस्टिंग करवाएं। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो बंदा खुद आपसे कहता है यार मैंने आपसे गेस्ट पोस्टिंग करवानी। दोनों में क्या फर्क है कि जब आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे आप मुझसे गेस्ट पोस्टिंग करवा लो, मेरे पास साइटें हैं, जब रिक्वेस्ट करेंगे उससे तो रेट्स उसकी मर्जी के होंगे। लेकिन जब वो खुद आपके पास चल के आएगा क्लाइंट और आपसे कहेगा यार आपने अच्छा काम किया, मैं भी गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहता हूँ आपसे, अब रेट आपकी मर्जी की होगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो पॉलिसी है चाहे लॉन्ग टर्म है, महीना 2 महीना 3 महीना लग सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके थ्रू जो क्लाइंट मिलेगा आपको, वो जो दोस्ती आपकी वो देगी किसी क्लाइंट के साथ, ये दोस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्कैम भी कम होगा इसके अंदर। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, मैं बता दूं कि सॉफ्टवेयर हाउस का अगर रेवेन्यू, मैं बताऊंगा नहीं कितना है, ऐसा ना हो कि टैक्स वाला बंदा भेज दें आप उसके अंदर, तो उसका रेवेन्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन 70% रेवेन्यू तकरीबन एक बंदे से आ रहा है, एक क्लाइंट से आ रहा है। उस क्लाइंट के साथ दोस्ती लग गई है हमारी। जितना भी टोटल रेवेन्यू है सॉफ्टवेयर हाउस का, 70% रेवेन्यू एक ऑलमोस्ट 70% एक एक क्लाइंट से आ रहा है। उसके साथ दोस्ती लग गई, वो बंदा बहुत बड़ा बंदा है, उसके हजारों उसकी साइटें हैं, उसके अपने अपना उसका वो कहते हैं ना जो अपना जजीरा उसका अपना उसने बाय किया हुआ यूएसए के अंदर, उसके शिप्स चलते हैं, बड़े बड़े जहाज चलते हैं उसके, बहुत अमीर बंदा है वो। अब उसके साथ दोस्ती लग गई है। अब जब दोस्ती लग गई तो अब क्या करता है, वो खुद भी काम देता है और उसने अपने तमाम क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया होगा कि यार आप इससे काम करवाएं, ये बंदे अच्छे।
तो ये जो रिकमेंडेशन होती है ना, इससे आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते रहते हैं। तो दोस्ती लगानी है, मेन काम क्या है कि क्लाइंट मिल गया ना, काम ठीक है, एक दो दफा काम जब करवाएगा ना, जब वो सेटिस्फाई आपसे होगा, फिर ऐसा ऐसा जरा उसके साथ दोस्ती लगाए, उसको जरा अपने क्या कहते हैं उसे, एक सेफ जोन के अंदर एक लेके आए उसे, वो फील करे यार ये बंदा ठीक है, ये स्कैमर नहीं है, कंफर्टेबल कंफर्ट जोन के अंदर लेके आए उसको, वो इजीली बात कर सके आपसे। जब ऐसा होता है फिर वो क्लाइंट खुद भी काम देता है आपको और अपने दोस्तों के भी रिकमेंड। वो बंदा ऐसा है कि उसका एक जो ग्रुप है स्लैक के ऊपर, स्लैक का पता है आपको, स्लैक के ऊपर उसका ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस तकरीबन $200 है पर मंथ। स्लैक इस तरह व्हाट्सएप होता है जिस तरह ये ऐप्स है, उस तरह स्लैक है, प्रोफेशनल लोग नॉर्मली इसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्लैक का ग्रुप है जी, उसको फीस ज्वाइन करने की फीस उसकी आई थिंक $200 फीस है पर मंथ, पर पर्सन। और उस ग्रुप के अंदर शायद कोई 10,000 के करीब लोग हैं। 10,000 को मल्टीप्लाई करें 200 के साथ तो ये काफी ज्यादा पैसे बन जाते हैं मेरे ख्याल। ऐसे कोई 1 लाख $2 लाख तो बन जाते हैं मेरे ख्याल। अरे नहीं, उसको ऐसे ज्वाइन नहीं हो सकेगा, उनका प्राइवेट ग्रुप होता है। जी जी। तो उसमें ही होता है कि अब सिर्फ वही लोग ज्वाइन करते हैं जो एससीओज हैं। एक्चुअली हमारे काम का ग्रुप भी है वो, उसमें सारे एससीओज हैं या जो वेब डेवलपमेंट करवाते हैं वो लोग हैं सारे उसके अंदर। उसको ज्वाइन करने की फीस $200 है। लोग फीस पे करके उसको ज्वाइन करते हैं क्योंकि वहां पे क्लाइंट्स भी हैं, वहां पे सेलर्स भी हैं। अब उसने फ्री में हमें ऐड कर दिया उस ग्रुप के अंदर, हमें फीस पे नहीं करनी पड़ी। तो वहां से क्लाइंट्स आते रहते हैं हमारे पास। तो एक बंदा कितना बिजनेस दे रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आपका टारगेट सिर्फ क्या है कि किसी एक अच्छे बंदे को आपने ढूंढ लेना है। जब पोस्टें पड़ेंगे ना लोगों की, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी यार ये बंदा ठीक है, इसके पास साइटें होंगी, ये एसईओ करता होगा, ये गेस्ट पोस्टिंग करवाता होगा। जब जब तक देखेंगे नहीं, घुसेंगे नहीं उस ग्रुप के अंदर, कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, वो पोस्टें नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक बंदे के साथ दोस्ती लगा लें, आपके पास काम कभी खत्म नहीं होने देगा। तो ये जो टेक्निक है मैंने बताया, पहले बताया लॉन्ग टर्म है, सब्र आजमा है। हम सब्र करते नहीं है। आपने सब्र के साथ काम लेना है, 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह इवन 6 माह आ जाते हैं, कोई इशू नहीं। 6 माह के बाद आपको सब्र का फल मिलना है। ठीक है जी। तो ये टेक्निक जो है उसको लाल भी इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ दोनों को मिक्स कर लें आप कुछ पोस्ट है वो भी कर लिया करें, और कुछ जो है ना ग्रुप के अंदर भी आके कर लिया करें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, किया करें। लेकिन उसके बाद एक चीज और भी है कि आपने आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है ना, उसको भी आपने ऑप्टिमाइज करना है। फेसबुक प्रोफाइल के अंदर जिस तरह फाइवर के ऊपर हम अपना अबाउट में लिखते हैं कि मैं कौन हूँ या क्या करता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं, इस तरह फेसबुक के ऊपर जो आपने अकाउंट बनाना है, आपने उसके ऊपर प्रॉपर एक प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। कोशिश करें अपनी ही लगा लें। तो जब अपनी पिक्चर लगी होती है तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। कोई कार्टून लगा लेंगे या कोई और चीज लगा लेंगे तो फिर डेफिनेटली वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो लेडीज जो है वो डेफिनेटली अगर नई पिक्चर लगाना चाहती है तो वो कोई और पिक्चर लगा सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि अक्सर जो लेडीज हैं वो अपनी पिक्चर इस्तेमाल नहीं करती। कवर फोटो जो है, जो पीछे कवर फोटो होती है आपकी, उसके अंदर आपकी जो सर्विसेज हैं वो आपने उसका जिक्र करना है। जो पीछे कवर होता है ना, फेसबुक का कवर फोटो होती है, उसमें आपने अपनी सर्विसेज का जिक्र कर देना है कि हम कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, कौन सी हो सकती हैं। उसमें गेस्ट पोस्टिंग हो सकती है, उसमें लिंक इंसर्शन हो सकती है, उसके अंदर कंटेंट राइटिंग हो सकती है, उसके अंदर कीवर्ड रिसर्च हो सकती है। ये 4-5 आपके पास स्किल्स हैं जो कि आप वहां पे मैंशन कर सकते हैं कि ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर। ठीक हो गया जी। तो मतलब जब भी कोई बंदा प्रोफाइल देखे आपकी, तो उसको लगे यार ये प्रोफेशनल बंदा है, ये ठीक है बंदा, ये प्रॉपर सर्विसेज दे रहा है। अबाउट सेक्शन के अंदर आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिखें कि मैंने कब ज्वाइन किया इस फील्ड को, और मैं क्या क्या काम करता हूँ, मेरा ताल्लुक किस कम्युनिटी के साथ है, अफिलिएट मार्केटर्स के लिए मैं काम कर सकता हूँ, कर चुका हूँ। इस तरह की बातें वहां पे आपने मेंशन करनी है। ठीक है जी। मैं अपने किसी एक स्टूडेंट की जो प्रोफाइल जिन्होंने काफी अच्छी बनाई हुई है, वो एक कोशिश करूंगा आपके साथ लिंक शेयर कर दूं, तो उसको एक दफा देख के आप उसको एक फॉलो करने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है जी। तो मैं फेसबुक की प्रोफाइल भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, और एक प्रोफाइल शेयर कर दूंगा लिंक्डइन की। उन दोनों को देख के आपने कोशिश करनी है कि अपनी प्रोफाइल को उस तरीके से ऑप्टिमाइज कर ले, ताकि जब कोई बंदा आपकी आपको ओपन करे आपकी प्रोफाइल को, तो उसको लगे ये बाकी प्रोफेशनल बंदा हो। ठीक है जी। लो जी, अब ये बात होगी हमारी फेसबुक की। ये दोनों टेक्निक्स को आपने ट्राई करना है। अच्छा, यही सेम टेक्निक हमारी मैंने बताया लिंक्डइन पे भी होगी। वहां भी हमने पोस्टें करनी होती हैं, दोस्ती लगानी होती है लोगों के साथ, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर मोस्टली ज्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं। लिंक्डइन का आइडिया है किसी को कि नहीं है? काफी लोगों को होगा डेफिनेटली। फेसबुक तो देखिए हर बंदे ने ज्वाइन की हुई है ना, गांव गांव में, शहर शहर में, जहां पे नेट आ रहा है वहां फेसबुक लाजमी है। ठीक है जी, आजकल ये सूरत हाल है।
तो फेसबुक में मसाइल क्या है कि इसके ऊपर हर फील्ड के लोग मौजूद हैं, मतलब कि जो हमारे काम के हैं नहीं है, सब लोग मौजूद हैं, ज्यादा रश पड़ा हुआ है। और नंबर 2, यहाँ स्कैमर्स बहुत ज्यादा हैं, प्रोफेशनल्स निस्बतन कम है। लिंक्डइन का फायदा ये है कि वहां पे स्कैमर्स निस्बतन कम है, स्कैम वहां भी हो सकता है लेकिन निस्बतन कम स्कैमर्स हैं वहां पे, प्रोफेशनल्स वहां ज्यादा होते हैं क्योंकि उस प्लेटफॉर्म का पता काफी कम लोगों को है। ठीक है जी। तो अब लिंक्डइन पे हमने कैसे काम करना है, जरा उसकी तरफ भी आ जाते हैं। फेसबुक के मुतालिक किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, बाकी इंशाल्लाह फिर आगे चलते हैं। मैंने इसके बारे में एक जिक्र किया था मेरे ख्याल में, स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती है, उसमें ये होता है कि उसमें स्पॉन्सर का टैग लगा होता है ना, तो ये गूगल को एक इशारा होता है कि ये पोस्ट हमने फ्री में नहीं लगाई, ये हम जो डू फॉलो लिंक दे रहे हैं ये पैसे लेके दे रहे हैं। ठीक है। ट्रैफिक कितनी है उसकी, ट्रैफिक तो चेकिंग की हुई डेफिनेटली आपने। अगर 92 डी है, नाम क्या है साइट का, नाम बता दें, अगर अच्छी साइट होगी तो डेफिनेटली तो बेहतर होता है। एस एफ वीकली है मेरे ख्याल में, और एक साइट और है वो इसी अराउंड में, इसी इन्हीं प्राइसेस में ऑलमोस्ट वो देते हैं गेस्ट पोस्ट, स्पॉन्सर पोस्ट देते हैं। वो फिर हमारी जो पैरासाइट एसईओ है वहां पे काम आती है। जी क्वेश्चन आपका। 3 डेज, 3 डेज का गैप रखते हैं उसको, 3 टाइम्स मैक्सिमम। अगर नहीं आता रिप्लाई छोड़ दें उसको। अच्छा जी, कोई सवाल अगर फेसबुक से मुतालिक है तो काइंडली पूछ लें। फेसबुक पे स्कैमर का कैसे पता चलेगा कि हमें, अच्छा स्कैमर का कैसे पता चलेगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है जी, फ्रंट पे नाम कुछ और लिखा हुआ है, पीछे बैकग्राउंड में कोई और है, फ्रंट पे कोई जॉन सीना लिखा हुआ है और बैकग्राउंड में जो है वो कोई, ठीक है ना, फहद जट निकला है पीछे से, तो ऐसी सूरत हाल हो सकती है। तो लेकिन ये हमें पता नहीं चल सकता। अब इसका स्कैम से बचा कैसे जाए, ये चीज जरा सुन लें, ये मैंने आपको बतानी भी थी आज, लिंक्डइन के बाद बताई थी, लेकिन अभी सुन लें इस बात को कि फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। अब देखिए उसमें पहली चीज क्या है, स्कैम से मुराद ये है कि धोखा आपके साथ हो सकता है लेकिन फाइनेंशियली आपको लॉस ना हो। फाइनेंशियल लॉस से कैसे बचना है हमें, ये जरा बात सुने। देखिए उसमें एक रूल आपने याद रखना है कि अगर वेंडर आपसे पोस्ट गेस्ट पोस्ट लगाने के पेमेंट एडवांस में ले रहा है तो आपने भी हमेशा क्लाइंट से पेमेंट एडवांस में ही लेनी है। एक रूल फॉलो करना है बस, आप ये मैंने बिठा लें। अगर वेंडर एडवांस मांग रहा है, आपने भी क्लाइंट से एडवांस ही लेनी है पेमेंट, लाजमी, एडवांस के बगैर काम नहीं करना आपने। और अगर वेंडर कहता है ठीक है जी गेस्ट पोस्ट पब्लिश हो जाएगी, मुझे बाद में पेमेंट कर दें, तो फिर आप क्लाइंट से भी पेमेंट बाद में ले सकते हैं। जैसे वेंडर ट्रीट करेगा आपके साथ वैसे ही आपने आगे क्लाइंट के साथ ट्रीट कर, ये सिंपल रूल है। वेंडर एडवांस मांग रहा है, क्लाइंट से एडवांस लेंगे। वेंडर कह रहा है नहीं बाद में पेमेंट कर दें, आप बाद में पेमेंट कर देंगे। मेरे तो 90% जो वेंडर्स हैं वो पेमेंट बाद में लेते हैं, इसलिए कितना खास इशू नहीं होता। लेकिन कुछ जो पेमेंट एडवांस में लेते हैं वहां जरा हमें जरा एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा अब फर्ज करें कि आपका नाम मुझे भूल गया, शहरोज। तो शहरोज साहब जो है इन्होंने मुझे अप्रोच किया, इन्होंने मुझे कहा जी मैंने गेस्ट पोस्ट लगवानी है, और गेस्ट पोस्ट मैंने कहा जी ठीक है आर्टिकल सेंड करें। वेंडर ने मुझसे पेमेंट बाद में लेनी थी, मैंने कहा जी आर्टिकल सेंड करें। मैंने आर्टिकल देखा, मैं कल पब्लिश कर दूंगा, मुझे पैसे दें पहले आप। पहला काम ने क्या करना है, क्लाइंट से कोशिश करनी है एडवांस पेमेंट लेने की। लेकिन अब देखें क्लाइंट के जहन में भी डाउट है, हमारे जहन में भी डाउट है। क्लाइंट के जहन में क्या डाउट है कि अगर मैंने पेमेंट एडवांस में दे दी तो मैं लेके कहीं भाग ना जाऊं। हमारे जहन में क्या डाउट है कि मैंने ऐसा काम कर दिया कि कहीं बाद में भाग ना जाए, पैसे ना दे मुझे। दोनों की कहने की अपनी अपनी जगह ठीक है रिजर्वेशन, मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि दोनों अपनी जगह ठीक है। उनका डर अपनी जगह ठीक है, मेरा डर अपनी जगह ठीक है। अब क्या इसका हल है, इसका हल फिर ये है कि अगर वेंडर इस बात पे हमें एग्रीड है कि पेमेंट हमसे बाद में लेगा, वो पोस्ट पब्लिश करने के बाद लेगा, हमने इन्हें कहना ठीक है जी आप आर्टिकल सेंड करो, पैसे बाद में दे देना। मैंने इसे आर्टिकल लिया, वेंडर को सेंड किया, वेंडर ने उसको पब्लिश करके मुझे उसका लाइव लिंक दे दिया। मैंने वो लिंक पकड़ के इनको फॉरवर्ड किया, मैंने कहा लिंक चेक कर लो और चेक करके मुझे पेमेंट सेंड कर दो। अच्छा अब अगर तो ये पेमेंट सेंड मुझे कर देंगे तो मैं आगे वेंडर को पे कर दूंगा, ये मेरा प्रोसेस मुकम्मल हो गया, ऑर्डर मुकम्मल हो गया, प्रोसेस खत्म हो गया सारा। लेकिन अगर इन्होंने लाइव लिंक लेने के बाद मुझे ब्लॉक कर दिया, होता है ऐसा, इन्होंने मुझसे रब्ता करना छोड़ दिया, अब मैंने तो पैसे देने हैं वेंडर को, अब मैं क्या करूंगा।
अब स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी कि आपने अपने पैसे जाया नहीं होने देने। वेंडर आते जाते रहते हैं, ठीक है जी, वैसे तो पैसे भी आते जाते रहते हैं, लेकिन आपने पैसे जाया नहीं होने देने। आपने क्या करना है, अगर क्लाइंट आपको पे नहीं करेगा, आपने वेंडर को सिर्फ एक मेल करनी है कि मेरे साथ स्कैम हो गया, क्लाइंट मुझे पे नहीं कर रहा, वो भाग गया है। आप ऐसा करें कि आप उसकी पोस्ट में से उसका लिंक रिमूव कर। अब इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा कि जो वेंडर है उस पर आपका ट्रस्ट कायम रहेगा। उसको ये पता चल जाएगा यार इसने वाकई मुझे पहले बता दिया, बिफोर टाइम इसने मेरे साथ स्कैम नहीं किया, मुझे बता दिया ऐसे। ठीक है जी, जी जी। मैं अभी उसकी तरफ आ रहा हूँ। अभी तो एक पहला पॉइंट अभी किया ना, दूसरे पॉइंट की तरफ मैं भी आता हूँ। अच्छा जी, अभी आर्टिकल पब्लिश हो गया, पैसे नहीं मिले, मैंने मेल कर दी कि लिंक रिमूव कर दो, उससे लिंक रिमूव कर दिया। दो फायदे हो गए। पहला फायदा क्या हो गया, एक तो वेंडर का हम पे ट्रस्ट कायम रहा। नंबर टू फायदा ये हुआ कि हमने बदला ले लिया इससे, कि उसने पैसे नहीं दिए, मैंने लिंक उड़ा दिया उसका, उसका फायदा नहीं पहुंचे। सही हो गया जी। अब ये काम खत्म हो गया। लेकिन फर्ज करें अगर वो आपको पेमेंट कर देता तो फिर आप उसका आगे पेमेंट कर देंगे, लिंक उसका लगा रहे। अच्छा, अगर वेंडर कहता नहीं जी एडवांस में पेमेंट दें मुझे पहले, मैं फिर पोस्ट लगाऊंगा, तो अब देखिए अगर मैं वेंडर को एडवांस दे दूं, वो क्लाइंट से मैं एडवांस ना लूं, वो क्लाइंट बाद में भाग जाए, तो क्या वेंडर मुझे पेमेंट वापस करेगा? जो पैसे चले जाते हैं फिर वो वापस नहीं आते। ये तो उसकी जेब में चले जाए कि वो वापस नहीं करेगा, वो कहेगा जी अब बाद में पोस्ट की और लगवा लेना, मैं अगली पोस्ट सस्ती लगा दूंगा आपको, ये करूंगा वो करूंगा, पैसे नहीं वापस करेगा आपको। इसलिए पैसे जाया हो जाएंगे फिर आपके। अब इसका हल क्या है, अगर वेंडर आपसे एडवांस पेमेंट ले रहा है तो आपने क्लाइंट से एडवांस ही लेना है, फिर काम करवाना है, वरना आपने काम नहीं करना। ऑर्डर जाता है चला जाए, कोई इशू नहीं, और बड़े ऑर्डर आ जाएंगे। तो जब तक एडवांस नहीं देगा, अगर वेंडर एडवांस ले रहा है तो आपने एडवांस पेमेंट लेनी क्लाइंट। अच्छा, इस हवाले से मैं अक्सर एक छोटी सी स्टोरी सुनाया करता हूँ, 2-3 मिनट में ये मैं बता दूं आपको। वाक्य है कि जो बड़ी साइट्स हैं इनसे आपने दूर रहना है। बड़ी साइट्स कौन सी हैं, जिस तरह बिजनेस इंसाइडर है, फोर्ब्स है, टेक क्रंच है, ब्लूमबर्ग है, तो ये जो बड़ी बड़ी साइटें इनसे आपने दूर रहना है फिलहाल, शुरू शुरू इन पे काम नहीं करना आप। क्योंकि जो नए लोग होते हैं ना वो एक्साइटेड होके अक्सर वो अपने पैसे उड़ा बैठते हैं। अब कैसा हो, हमारे काफी स्टूडेंट के साथ काम ही हो चुका है, 3-4 के ये वाकयात हो चुके हैं। एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किसी एक बंदे ने फेसबुक पे पोस्ट की कि मुझे फोर्ब्स पे आर्टिकल पब्लिश करवाना है। ठीक है जी। अब हमारे चंद स्टूडेंट्स थे, वो ढूंढना शुरू हो गए, फोर्ब्स फोर्ब्स ढूंढ रहे, उनको मेल की रिप्लाई नहीं आ रहा, क्योंकि प्रीमियम साइट्स का रिप्लाई नहीं आता है ऐसे। अब रिप्लाई नहीं आ रहा, पोस्ट नहीं मिल रही। अच्छा, एक दो दिन के बाद क्या हुआ कि किसी बंदे की पोस्ट उन्होंने देखी फेसबुक के ऊपर। उसने कहा जी मेरे पास फोर्ब्स मौजूद है, मैं आपका आर्टिकल पब्लिश कर दूंगा, उसकी प्राइस $2000 है, लेट्स सपोज। कोई प्राइस उसने बता दी। अब हमारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने बार्गेनिंग की उसके साथ, किया 2000 तो बड़े ज्यादा है, आप कम करो। उन्होंने कहा ठीक है जी, $1000 में मैं लगा दूंगा पोस्ट का। ठीक है जी। अब डील डन होगी। अब एक पोस्ट उन्होंने देखी जहां पे फोर्ब्स चाहिए एक बंदे, अब दूसरी पोस्ट देखी जहां पे फोर्ब्स उसके पास है। अब इन्होंने क्या किया, उस बंदे को मैसेज, जिसको फोर्ब्स के पे आर्टिकल लगवाना था, उसको मैसेज अब किया, तो जी फोर्ब्स मेरे पास है, उसकी प्राइस है $1500। उसने बार्गेनिंग शुरू की, उसने कहा जी नहीं ऐसा करो, चलो 1200 कर लो, 1200 में डील डन होगी। अब उस स्टूडेंट के जहन में क्या आया कि 1200 उस बंदे से लूंगा, 1000 दूसरे बंदे को दूंगा, 200 से ज्यादा में प्रॉफिट हो गया मेरा। तो एक लालच जहन में आना शुरू हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस बंदे ने कहा जी, वो जो वेंडर था जो फोर्स पे आर्टिकल पब्लिश करके दे रहा था, कि मैं आपसे 50% पेमेंट एडवांस लूंगा। और दूसरे बंदे ने कहा कि मैं एडवांस नहीं दूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जो बंदा लगा के दे रहा था आर्टिकल, उसने कहा एडवांस पेमेंट दो पहले $500। तो अब स्टूडेंट ने उस बंदे को मैसेज किया, एडवांस पेमेंट दो आप भी, आधी आधी एडवांस में। कहता मैंने नहीं देनी। और ये कहता एडवांस के बगैर मैं पब्लिश करूंगा नहीं। वो कह रहा एडवांस देना नहीं है, ये कहता एडवांस के बगैर मैंने काम नहीं करना। अब पीछे बंदा फंस गया। अब उसको $200 नजर आ रहे हैं। ठीक है ना? अब $200 उसके जेब में घूम रहे हैं, यार $200 का मामला है। ठीक है जी। अब वो क्या करेगा, इस लालच में आकर उसने क्या किया जी, अपने पास से उसे $500 सेंड कर दिए। रिस्क ले लेते हैं। अच्छा, अब जो $500 उसको सेंड किए, उसके बाद फिर क्या हुआ, शायद कोई चंद ही घंटे गुजरे होंगे, दोनों अकाउंट्स ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो बाद में पता चला रिसर्च करके कि दोनों अकाउंट्स एक ही बंदे के थे। एक ही बंदा दोनों अकाउंट से, एक एक पे सेलर बना हुआ था, दूसरे पे बायर बना हुआ था।
तो इस तरह के स्कैम्स होते हैं। डेफिनेटली किसी एक आईडी से गया था एडवांस नहीं देना, दूसरे का एडवांस ही लूंगा मैं, ठीक है ना। प्रेशर डाल, एडवांस दो, अभी पब्लिश कर दूंगा, 2 दिन के अंदर पब्लिश कर दो। अच्छा, अब ये तो स्कैम हो गया, चलो एक तो ये चीज होगी। अच्छा, एक मेरे बड़े पुराने स्टूडेंट है, बैच 1 के स्टूडेंट, जो पहला बैच था, सीनियर है, अच्छे खासे पैसे कमा चुके थे। अच्छा, उनको एक इंक्वायरी आ गई फेसबुक के ऊपर, तो बंदा कहते जी ये टेक करंसी आई थी वेबसाइट, इस पे आर्टिकल पब्लिश करवाना है। तो एक उन्हें इंक्वायरी आई, फेसबुक के बंदा था, कहता पब्लिश कर दूंगा, उसकी वही फीस होगी 800-900 डॉलर, $1000। वैसे टेक क्रंच आई थिंक 5,000 डॉलर से कम नहीं मिलती शायद, आई थिंक, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो बहरहाल जी, अब उसने कहा जी पब्लिश कर दूंगा। अब उसने कहा जी एडवांस पेमेंट करो, कम से कम आप ऐसा करो कि $200 एडवांस पेमेंट करो। अब उन्होंने मुझसे पेमेंट करवाई कि सर ये मेरे पास अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आप ऐसा करें कि मुझसे पीकेआर में ले लें, आप पेनियर से पेमेंट कर दें। ठीक है जी। मैंने मना किया एडवांस पेमेंट ना करो, ये स्कैम हो जाते हैं। कहते नहीं सर आप कर दें, खैर मेरे पास बड़े पैसे हैं। तो बहरहाल जी मैंने बड़ा रोका, लेकिन मैंने अल्टीमेटली जब थक गया, रोक रोके पे मैंने पेमेंट कर दी। ठीक है, जब मैं कर रहा हूँ, अब मुझे पीकेआर सेंड करो, मैं आपके पेनियर में डॉलर सेंड कर देता हूँ उस बंदे को। अब $200 सेंड कर दिए। उसने उसके बाद कहा जी कि लो जी ये आपका आर्टिकल लाइव हो गया है। तो $200 उसने लेके अकाउंट ब्लॉक नहीं किया अगले बंदे को, क्योंकि अभी वो और पैसे हथियाना चाहता था। कैसे? अब उसने कहा जी अब $200 आपके आ गए हैं, ये आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया है, ये लाइव लिंक नहीं दिया उसका, आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया, ये उसके स्क्रीनशॉट्स हैं। ये बात समझ रहे हैं? लाइव उसका लिंक जिस पे क्लिक करके वो पोस्ट खुल जाए, वो लिंक नहीं दिया, उसके स्क्रीनशॉट दिखा लिए, ये आपका ही आर्टिकल है, देखिए पब्लिश हो चुका है। उसने फोटोशॉप से एडिटिंग करके उसका आर्टिकल पब्लिश, वो स्क्रीनशॉट बना के सेंड कर दिया उसको। अच्छा, अब कहते हैं लाइव लिंक कब मिलेगा? अब $200 मुझे और दो, फिर आपको लाइव लिंक दूंगा। अब फिर मैंने मना किया इसको। कोई 800 में डील थी मेरे ख्याल में, क्लाइंट से कोई 1500 मिल रहे थे। तो बहरहाल जी, अब उसने, मैंने फिर मना किया कि नहीं, $200 आपके जाया हो चुके हैं, ये स्कैमर है, इसको अवॉइड करो। ऐसा तो जहाँ 200 हो गया वहां 200 और से, ठीक है। पर मैंने फिर मजबूर किया उसे, नहीं माना बंदा। फिर मैंने उसको कहा चलो ठीक है, ये बंदा तभी मानेगा जब इसके साथ पूरा हाथ होगा। तो मैंने फिर $200 और सेंड कर। तो वेरी नेक्स्ट टाइम जो है, वेरी नेक्स्ट मोमेंट में अकाउंट ब्लॉक हो गया, और बंदा गायब, और हर चीज गायब। क्लाइंट ठीक था, क्लाइंट से फाइवर पे था या किसी और प्लेटफॉर्म। क्लाइंट ने डेफिनेटली पैसे नहीं दिए एडवांस। क्लाइंट ऐसे चाहते हैं कि पहले मुझे लिंक मिलेगा तो मैं एडवांस पेमेंट दूंगा ना। हाँ, डेफिनेटली। तो बताने का मकसद ये है कि ऐसे स्कैम से बचना। आप जहां एडवांस पेमेंट देनी पड़ रही है ना आपको, वहां तो आपने क्लाइंट से एडवांस लेना ही लेना लास्ट, उसके बगैर काम नहीं करना आप। तो डेफ उसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं, ऑर्डर छोड़ दें। जहां कोई $5-10 की बात, अगर आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं लॉस को, तो रिस्क ले लें। जिस तरह एक मेरे साथ वाकया था, एक बंदे ने मुझे ऑर्डर दिया, लड़का कराची का था। उसने मुझे, वो एसईओ करता था, एसईओ कंपनी के साथ काम करता था, उसने मुझे ऑर्डर दिया। वो वही बात है कि साइड मुझसे एडवांस मांग रही है, वो मुझे एडवांस दे नहीं रहा। फिर मैंने उससे कॉल पे बात की, उसके साथ सारा बायोडाटा पूछा, उसके साथ मुकम्मल डिस्कशन करने के बाद मुझे जब आइडिया हो गया, उसकी प्रोफाइल्स देख के, अपवर के ऊपर, फेस फाइवर के ऊपर मैंने प्रोफाइल्स देखी उसकी, मुझे यकीन हो गया बंदा ठीक है। फिर मैंने उससे रिस्क ले लिया। वो रिस्क था आई थिंक सिर्फ $50, मुझे उसमें $50 की बचत हो रही थी। ये शुरू शुरू की बात है। तो ऐसे फिर हम जब तहकीक कर लेते हैं, फिर जरा इतना रिस्क लिया जा सकता है, जितना बर्दाश्त कर सके उतना रिस्क आप ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेहतर है कि ना लें। जहां क्लाइंट को वेंडर को एडवांस पेमेंट करनी है, वहां क्लाइंट से एडवांस पेमेंट ही लें। बहरहाल जी, मेन जो इस पे आप कह लें कि जो क्या कहते हैं उसे सबक हासिल होता है आपको इस स्टोरी से, वो यही है कि आपने पहली बात तो बड़ी साइटों पे फिलहाल काम नहीं करना। कोई बंदा आपसे कहता है जी कि $2000 में पोस्ट पे आर्टिकल लगा के दूंगा, तो स्कैमर है। कोई बंदा कहता है $5000 में लगा के दूंगा, स्कैमर है। क्योंकि फोर्ब्स पे एक पोस्ट कोई 10-11 हज़ार डॉलर से कम पे नहीं मिलती, इसके रेट्स बहुत ज्यादा है। बिजनेस सेक्टर भी ऐसे ही ऑलमोस्ट। प्रेस रिलीज जो होती है वो क्या होती है, उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह आगे सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर। प्रेस रिलीज आपको मिल सकती है $1000 में, $800 में मिल सकती है आपको। लेकिन जो गेस्ट पोस्ट है वो आपको कभी सस्ती नहीं मिलती, इसलिए हमने छोड़ देना है, बड़ी साइटों को छोड़ दे। फिलहाल हमने छोटी साइटों में काम करना है, 1-2 माह 3 माह, कुछ 10 15 ऑर्डर लें, उसके बाद फिर आगे ट्राई कीजिएगा बड़ी साइट पर। जी आगे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो काम अब आगे है वो है जी लिंक्डइन के ऊपर। अब लिंक्डइन के ऊपर आपकी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल हमने सेटअप करनी है। मैं आपको सैंपल के तौर पर चंद एक प्रोफाइल सेंड कर दूंगा, उन प्रोफाइल्स को देख के अपनी प्रोफाइल को सेटअप कीजिएगा। आपकी प्रोफाइल पीछे अपनी लगी होनी चाहिए, कवर फोटो के अंदर आपने अपनी तस्वीर लगानी, लगा लें। और पीछे अपनी जो सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड आपकी, उसको अपने वहां पे कवर फोटो में मेंशन लाजमी कर देना। अच्छा, इसके बाद, अच्छा मैंने ये कब किया हायरिंग जी? नॉट
राइट नाउ। मैंने आई थिंक कुछ अर्सा पहले ये हायरिंग का लगाया था एक अपना जो बैच था कि मुझे कोई चंद एक लड़के चाहिए थे काम के लिए, फिलहाल मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। बहरहाल जी, अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आपने करना ही क्या है यहाँ पे। लिंक्डइन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप यहाँ पे कंट्री वाइज लोगों को फिल्टर कर सकते हैं। फेसबुक में ये ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे अब टारगेटेड जो लोग हैं उनको फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसे कहते हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट। इस तरह फेसबुक में होती है फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो इस लिंक्डइन के ऊपर क्या होती है, कनेक्शन रिक्वेस्ट। यहाँ कनेक्शन बनाने हैं आपने, ठीक है जी। कैसे बनाने, लेट्स सपोज इस तरह यहाँ कुछ सर्च आइटम्स होंगे मेरे पास ऑलरेडी। फर्ज करें मैंने यहाँ पे एसईओ मैनेजर लिख के सर्च किया कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो एसईओ मैनेजर्स हों, उनके साथ मैं कनेक्शन में आ जाऊँ, फ्रेंडशिप कर लूँ उनके साथ। तो देखें मेरे मेरे सामने ये एसईओ मैनेजर्स आ गए। पाकिस्तान है, रावलपिंडी है जी, लाहौर है, इन सबको मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है जी। लिंक्डइन ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री की, आपकी लोकेशन के लोगों को आपकी सर्च में शो करेगा। हमने अपनी लोकेशन के लोग ऐड नहीं करने फिलहाल। हम ऐसा करेंगे, यहाँ पहले पीपल पे क्लिक कर लेंगे, फिल्टर लगा लेंगे जरा कुछ पीपल के, सिर्फ लोग आए हमारे सामने। अब लोग आ रहे हैं जी, एसईओ वाले लोग, एसईओ मैनेजर एट अपवर्क, एसईओ मैनेजर एट फ्रेजर टेक। बहरहाल जी, आप इस पे आप आएंगे लोकेशंस के ऊपर। लोकेशन पे क्लिक करना है और क्लिक कर लेना है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। जिस तरह के बड़े बड़े ममालिक है उनको कर लें, इंडिया भी कर सकते हैं। इंडिया के भी लोग बाज का काम दे देते हैं, अच्छा बाज का दे देते हैं, मोस्टली वो भी सेलर्स ही होते हैं। तो मैं फिलहाल इसे सिलेक्ट नहीं करता, कोई तो सिलेक्ट करेंगे ना ज्यादा इंडिया आ जाएंगे, इंडिया ज्यादा करीब है ना हमारे लोकेशन वाइज, तो मैक्सिमम इंडिया आ जाएंगे। इंडिया को सिलेक्ट ना करें, सिलेक्ट सिर्फ कर लें यूएसए को, यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, जर्मनी को, इनको सिलेक्ट कर लें और फिर करें शो रिजल्ट्स, ताकि हमारे पास सर्च में सिर्फ इन कंट्रीज के लोग आए। ले जी, मिच स्मिथ, एसईओ मैनेजर लंदन से आ जाइए, एसईओ मैनेजर एट आई प्रोस्पेक्ट से। यहाँ भी आपको बड़े लोग मिलेंगे। लोकेशन अपनी लंदन की लगाई हुई, लेकिन है वो रहता पाकिस्तान में, है वो पाकिस्तानी भी। कुछ लोग मिलेंगे यहाँ पे भी आप, लेकिन आपने उनको अगर पहचान लें थोड़ा सा तो बेहतर है। नहीं पहचान पाएंगे तो कोई इश्यू नहीं, भेज दें, खैर है, बीच में कुछ छोटे मोटे इस तरह के मामले हो जाएंगे तो खैर। अब करना क्या आपने, अब यहाँ देखिए कनेक्ट की ऑप्शन आ रही है। प्रोफाइल कैसे बनानी है वो बड़ा सिंपल सा काम है, इतना इशू नहीं है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि प्रोफाइल सेटअप कैसे करनी होती है आपने। अच्छा जी, अब यहाँ पे कनेक्ट की ऑप्शन है, आपने कनेक्ट करना है। और यहाँ देखिए ऑप्शन आई है ऐड अ नोट। लिंक्डइन के ऊपर आप किसी भी अननोन बंदे को मैसेज नहीं कर सकते जब तो आपके कनेक्शन में नहीं आए। हाँ, जो पहला आपने उसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, तब उसे आप एक नोट भेज सकते हैं। वो नोट हो सकता है मैक्सिमम 300 करेक्टर्स का। करेक्टर समझते हैं ना, तो मैं ए लिखूंगा तो एक करेक्टर हो गया, बी लिखूंगा 2 करेक्टर हो गया, वर्ड्स नहीं करेक्टर्स। अजान जरा सुन लें, अजान की ब्रेक है जी, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं अजान के बाद यहीं से। तो यहाँ देखिएगा जरा, ये तो नोट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नोट पे डिपेंड करेगा कि अगला बंदा आपकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि फेसबुक की तरह ऐसा नहीं होता कि फेसबुक पे कनेक्शन फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें तो मोस्टली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं, अगर उनको सेंड करते हैं वो पहले आपकी प्रोफाइल देखते हैं और देखते हैं हमने बात क्या कही है, उसको देख के जज करते हैं कि मुझे इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब इस नोड के अंदर आपने क्या लिखना है, आपने एक नोड बना के रख लेना है। उस नोड के अंदर आपने सिर्फ नाम चेंज करना है। फर्ज करें इस समय ये बेली एलन है, इसको मैं सेंड कर रहा हूँ। देखिए आप यहीं से इसका नाम कॉपी करें और यहाँ पे से कर दे, फर्ज करें यहाँ पे हाई कर दिया इसे आपने, साथ इसका नाम आपने पेश कर, ओ सॉरी बेली है, बेली है। ये कॉपी हुआ था कि नहीं हुआ था, ले जी, मैंने नाम कॉपी कर लिया सेम स्पेलिंग के साथ, कॉपी हो गया। अब कॉमा डाल के बाद आगे जो बात आपने कहनी है वो कहते हैं। क्या बात करेंगे इससे आप, इसे कहेंगे कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है और आप भी एसईओ मैनेजर हैं और मैं भी एसईओ से मुतल्लिक ही काम करता हूँ, ठीक है जी। तो हम दोनों की फील्ड सेम है, अगर हम आपस में कनेक्शन में आएंगे तो हम दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो गई, ठीक है। इस तरह की बात आपने कह देनी है, ठीक है जी। आप ये भी कर सकते हैं कि उसे आप बता दें कि मैं गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड भी करता हूँ, लेकिन इतने लोग अब गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस दे रहे हैं कि अगले लोग तंग आ गए हैं, वो नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं।
आप पहले उसे कोलैबोरेशन में लेके आए, कनेक्शन एक्सेप्ट करवा लें पहले, उसके बाद फिर अगली बात हम शुरू कर लें। ठीक है ना? तो पहले मैं कहें कि हम दोनों की फील्ड सेम है, आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कीजिएगा, मैं आपके साथ करूंगा, दोनों का नॉलेज बढ़ेगा इससे, दोनों के एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे इससे। तो इस तरह की बात क्या है कि आपने उसको यहाँ पे सेंड का बटन दबाना है, उसको जो है वो आपका जो मैसेज है पहुंच जाएगा, और साथ आपकी जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट है वो भी पहुंच जाएगा। आपका वो मैसेज देखेगा, अगर उसे अच्छा लगेगा आपकी वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, वो बंदा आपकी फ्रेंड लिस्ट में आ जाएगा। इस तरह आपने कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। लेकिन बात फिर वो ये कि कुछ लोग, अक्सर लोग फिर क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल खोल के देखते हैं। तो पहले आपने अपनी प्रोफाइल सेटअप कर लेनी है। प्रोफाइल पिक्चर आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है जी? तो वो फोटो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। अबाउट सेक्शन के अंदर आपने बता देना कि मैं क्या क्या काम करता हूँ, अच्छा सा आप अबाउट अपने मुतालिक आपने कोई बातें लिख देनी है उसके अंदर। ठीक है जी? जब सेटअप हो जाएगी फिर आपने ये काम करना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि लिंक्डइन के ऊपर कि सर्च करने की भी लिमिट है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितनी कितने कीवर्ड सर्च कर सकते हैं आप पर वीक। ये सर्च करने की भी लिमिट है, इसलिए आपने ध्यान से सर्च करनी है चीजें, लिमिट खत्म भी हो जाती होती है। तो सोच सोच के ध्यान से कीवर्ड आपने यहाँ लिख के सर्च करने हैं। क्या कीवर्ड हो सकते हैं? एसईओ मैनेजर हो सकता है, ऑफ पेज एसईओ हो सकता है, एसईओ एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, एसईओ एजेंसी हो सकती है। इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं आपने सर्च करके उनके साथ आपने कनेक्शन में आ जाए, उनको कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, बड़े लोग और भी हैं लेकिन क्यों। अच्छा, अब फर्ज करें आपकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, अब कितनी होनी चाहिए? ये कम से कम आपने 500 तक पहुंचना है, कम से कम 500 तक आप पहुंचे, 500 लोग आपके कनेक्शन में आ जाए, प्रोफेशनल लोग। ठीक है जी? अच्छा, अब लिंक्डइन के ऊपर एक चीज आप याद रखिएगा कि पर वीक 150 लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजने की लिमिट है। 150 से ज्यादा लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते पर वीक। तो आपने कोशिश करनी है कि 150 लोग चुन चुन के उनको अच्छा सा मैसेज लिख के भेजे, ताकि 150 में से कम 100 लोग तो एक्सेप्ट करें ना। एक हफ्ते में 100, 2 हफ्ते में 200, 3 हफ्ते में 300, 4 हफ्ते में 400, 4-5 हफ्ते में आपके 500 कनेक्शन पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी? आपने लिमिट पूरी करनी है, वीकली बेसिस पे 150 लोगों को सेंड करना है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि शुरू में ऐसा नहीं करना कि नई प्रोफाइल बनाई है साथ ही कनेक्शन भेजना शुरू करते हैं, ऐसे नहीं करना। प्रोफाइल बना के कोई 1-2 दिन वेट करें, 1-2 पोस्टें करें, फिर आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट करनी है, ताकि लिंक्डइन इनको शक ना हो कि ये बंदा जो है ये स्कैमर है, ये स्पैमिंग करेगा, इस तरह के मामला करेगा। वो अकाउंट बंद भी कर देते होते हैं, ये आपसे वेरिफिकेशन मांग लेते हैं। पहले तो क्या मांगते हैं? आपकी आईडी कार्ड की तस्वीरें मांग लेते हैं, आप उन्हें सेंड करेंगे तो वो अकाउंट आपको दोबारा बहाल कर देते हैं। इतना इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी आप एहतियात करें, अपने अकाउंट को आपने ब्लॉक होने से बचाना। शुरू शुरू में डेली बेसिस पे 4-5 लोगों को आप करें कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड। जब एक हफ्ता गुजर जाएगा फिर 10 कर दें, डेली डेली 10, फिर आगे 20 कर दें। इस तरह अपनी जो अपना जो कनेक्शन है उसे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये है लिंक्डइन के ऊपर। नंबर 2 चीज जो है वो ये है कि आप लिंक्डइन के ऊपर एसईओ सर्च कर लें। मैं जरा इसको फ्रेश करता हूँ, जरा वापस आता हूँ इसकी होम पेज के ऊपर। अब यहाँ मैं सर्च करता हूँ जी एसईओ या ऑफ पेज एसईओ, कुछ भी सर्च कर ले। डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लेता हूँ मैं जी। डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया, और मैं यहाँ पे अब पीपल पे क्लिक नहीं करूंगा। अब मैं पीपल, हमने पीपल भी कर सकते हैं, लेकिन पीपल के साथ साथ हमने एक काम और करना है, हमने यहाँ ग्रुप्स सर्च करने हैं। इस तरह फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, इस तरह लिंक्डइन के ऊपर भी ग्रुप्स मौजूद है। इसको मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, 434 के इसके मेंबर्स हैं, तकरीबन 4.5 लाख। इसके 2 मिलियन है, इसको मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ। डिजिटल मार्केटिंग, इसे मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये ग्रुप क्या है, तो इसको चेक कर लेते हैं। ले जी, इतने इसके मेंबर्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड डायनामिक ग्रुप। ठीक है जी? इसने कह दिया जी, ऑनलाइन फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स एंड एक्सटेंशन फॉर आवर साइट, पर जो भी है जिन्होंने काफी चीजें लिखी है उसको एक बार पढ़ लेकर पढ़ सकते हैं तो। और उसके बाद जो है आप उसको आप ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेज दें, ये आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह आपने चंद एक ग्रुप ज्वाइन कर लें, और उसके बाद आपने करना क्या है? आपने वही काम जो फेसबुक पे कर रहे हैं, वही पोस्ट जो आपने फेसबुक पे की है, वही एक एक पोस्ट आपने यहाँ भी कर दी। पोस्ट एक एक ही तैयार की है, वही फेसबुक पे शेयर कर दी, और वही लिंक्डइन पे शेयर कर दी। लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल पे भी शेयर करें, और इस ग्रुप के अंदर भी शेयर करें। ठीक है जी? ग्रुप के लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे। एक काम आपने और करना है, वो क्या है कि अगर मैं यहाँ से वापस जाऊं और बल्कि ये मैं उसको ओपन करूं जो मैंने ग्रुप ऑलरेडी
ज्वाइन किया हुआ है, इसको ओपन करते हैं। इस ग्रुप को देखिए, यहाँ कुछ पोस्ट नजर आएंगे, यहाँ भी वही काम करना है। मैंने कहा था लिंक्डइन का और फेसबुक की ये स्ट्रेटेजी सेम है। आपने कोई अच्छी पोस्ट देखी है, उसको लाइक कर दें, उस पर कमेंट कर दें, इस तरह के मामला करके आप जरा नजरों में आना शुरू हो जाए, तो पोस्ट में बीच में कर दें आप। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, कोई मुझे बंदा नजर आता है, अगर फर्ज करेंगे तो यहाँ शायद कोई बंदा ज्यादा इंडियन नजर आ रहे हैं मुझे। तो ये कोई मुझे लग रहा है जी कि रिसर्च एनालिस्ट है। अगर फर्ज करें कोई बंदा मेरे, मुझे लगता है मेरी फील्ड का है, तो मैं उसे यहाँ भी आके कनेक्शन सेंड कर सकता हूँ। मोर पे क्लिक करना आपने, और यहाँ देखिए कनेक्ट की ऑप्शन है। जिसको फॉलो करने की ऑप्शन आ रही होती है ना, मेन पे कनेक्ट करने की ऑप्शन नहीं आ रही होती, उसकी प्रोफाइल खोलेंगे ना आप, तो प्रोफाइल खोलने के बाद यहाँ कनेक्ट करने की ऑप्शन आ जाएगी, आप इसको यहाँ पे क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आपके ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं, अगर आप इनको कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो ये आपकी वो 150 में काउंट नहीं होगी। ये बात समझ आ रही है कि ग्रुप के अंदर से जो ग्रुप ज्वाइन हो चुका है, अगर उसके उस ग्रुप के लोगों को आप सेंड करेंगे ना कनेक्शन की रिक्वेस्ट, तो वो आपके 150 के अंदर वो काउंटिंग नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा होंगे। ये बोनस है आपका। तो ऐसे आप जल्दी कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। इससे एक्सेप्टेंस भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब आप इसको कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ना, इसको नोटिफिकेशन जाएगा कि फलां बंदे ने आपको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी है, जो आपके साथ सेम उसी ग्रुप में है जिस ग्रुप में आप दोनों का ग्रुप, ये वाला ग्रुप कॉमन है आप। जब अगला बंदा देखेगा हम दोनों का ग्रुप सेम है, ये भी उसी ग्रुप के अंदर है, मैं भी उस ग्रुप के अंदर हूँ, तो वो उसको थोड़ा सा उसे हया होती है। और दूसरा नंबर 2 ये है, वो थोड़ी शनासाई जरा उसे फील होती है, तो वो उस पर क्लिक करके जो है ना वो आपको। मैं वापस आता हूँ जरा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये से मैं इंटर्नशिप में अक्सर बताया करता हूँ, लेकिन अभी सुन लें इस बात को। तो ये तो फेसबुक है ना, यहीं वापस आना है मैंने। तो मैंने जो अभी आपके सामने सर्च किया था, ये जी बल्कि ऐसा करें, अपने जरा चले माई नेटवर्क में जाता हूँ मैं। मेरा नेटवर्क है, अब नेटवर्क के अंदर मेरे कनेक्शंस हैं, और कनेक्शन के अंदर मैं बड़ा थोड़ा सा मतलब कहने के चूजी टाइप हूँ मैं। अक्सर अक्सर ये काफी रिक्वेस्ट आई होती है, मैं अक्सर एक्सेप्ट नहीं करता। जी जी। आपने माई नेटवर्क पे जाना है, आपके जो कनेक्शंस हैं उनको ओपन करना है। अब यहाँ देखिए, फर्ज करें मैं किसी एक कनेक्शन को ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ये जोनाथन स्मिथ है जी, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी गोरा, ये सीनियर ग्लोबल एसईओ मैनेजर एट एक्सपीडिया ग्रुप। ये बंदा ठीक लग रहा है मुझे, बाकी असली गोरा है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया। उसको ओपन करके देखें, इसके अपने 500 से ज्यादा कनेक्शन। ये एसईओ मैनेजर है, मैं इसके कनेक्शन में जाऊंगा कि ये किस किस के साथ दोस्ती इसने की हुई है। मैं इसके कनेक्शन में जाके, और यहाँ पे जो लोग मेरे मतलब के होंगे, ठीक है जी, ये रिक्रूटमेंट है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे एट लगा लें अब यहाँ पे, यूके, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, लंदन। रीजन क्या है कि कोई वेबसाइट कितने में मिलेगी हमें, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसाइड करेगा उस वेबसाइट का मालिक। ठीक है जी। इसलिए हम इस पे कोई आपको गाइडलाइन नहीं दे सकते ये वेबसाइट। हाँ, अगर मेरी कोई डील हुई है किसी साइट के साथ, मैं फिर बताता हूँ जी मेरी डील इतने में है, आप इससे कम पे करके दिखाएं मुझे। ठीक है जी। तो जरा ठहरे, मैं जरा डिसेबल कर दूँ नोटिफिकेशंस को। बहरहाल जी, हम बात क्या कर रहे थे, आपने कोई बंदा जो ओपन किया था उसके कनेक्शन में चले गए। उसके कनेक्शन में जाके आपने देखा, लो जी वो बंदा किस किस के साथ कनेक्शन में है, को फाउंडर, एड डायरेक्टर, एड को डिजिटल रिक्रूटमेंट, जो भी है। मतलब लगता है आपको कि आपकी आपके मतलब का बंदा है, एसईओ कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट, लेट्स सपोज ये है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसकी प्रोफाइल को ओपन करता हूँ, और मैं इसे कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, या मैं डायरेक्ट वहीं से कर देता हूँ, यहीं से मैं कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड कर दी इसको, लेट्स सपोज मोड के बगैर ही, खैर है। अच्छा बहरहाल जी, अब जब ये हो जाएगा ना, इस केस में कनेक्शंस एक्सेप्ट होने के चांसेस निस्बतन क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। दो फायदे आपको हुए हैं। एक तो आपको सर्च नहीं करना पड़ा, आपकी सर्च की लिमिट जल्दी खत्म नहीं होगी। अब आप अपने नेटवर्क में जाके उन्हीं लोगों को आप ढूंढ रहे हैं, उन्हीं के लोगों के कलेक्शन में जाके फिर आगे भेज रहे हैं। पहला फायदा आएगी ना, तो उसे क्या मैसेज आएगा कि मेरे साथ फलां बंदा भी जो है आप म्यूचुअल कनेक्शन में है, फलां बंदा हम दोनों का म्यूचुअल कनेक्शन में है, दोनों के।
देखिए फेसबुक वाली सिंपल बात है कि अगर बंदा को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करे, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड ना हो हमारा तो हम एक्सेप्ट नहीं करते अक्सर, लेकिन कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो तो अक्सर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारे जानने वाला बंदा भी इसके साथ कनेक्शन में है, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड लिस्ट में। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि जब कोई म्यूचुअल कनेक्शन होता है तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के चांसेस निस्बतन क्या हो जाते हैं, ज्यादा। इस तरह अपना नेटवर्क अपना बिल्ड करना है। अब स्ट्रेटेजी जरा सुन लें। पहली स्ट्रेटेजी तो वही है फेसबुक वाली, कि ग्रुप्स के अंदर जाके पोस्टें करनी है, एंगेजमेंट करनी है, लोगों के साथ दोस्ती लगानी है। बात वही है कि 6 माह लगा के अगर आपका एक अच्छा दोस्त बन गया ना यहाँ पे, तो दैट मीन्स आपकी अगली जिंदगी आपकी समझ जाएगी। ठीक है, उससे हमने ये नहीं कहना मुझे यूएसए बुला लो, ठीक है ना, इससे आपने अवॉइड करना, उससे काम लेना आपने, उसे वीजा नहीं मांगना। इवन हमारे जो क्लाइंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस की हमारी प्रॉपर टीम है, तो जो हमारे लीड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस को, उनको वो कई दफा ऑफर कर चुके हैं, यार आप तो मेरे पास आ जाओ, कंपनी आपकी यहीं रहेगी, काम यहीं पे करेगा, सारे काम देता रहूंगा मैं आपको वही, लेकिन मेरे पास आके काम करो, ताकि हमारी आपस में जो कम्युनिकेशन जो गैप है ना, वो खत्म हो जाए। जब यहाँ मेरे पास हो गया आप, तो डेफिनेटली हम इजीली आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, जल्दी डिस्कशन हो जाएगी। जो एक मैसेज आप करते हैं, मैं उसके बाद घंटे बाद मैं रिप्लाई करता हूँ, फिर घंटे बाद आपका रिप्लाई आता है, तो ये चीज नहीं होगी, कम्युनिकेशन गैप हमारा काम हो जाएगा। तो उसने कई बार ऑफर की है, लेकिन बात का जहन बनता भी है ना, बंदा सोचता है यार ठीक है यूएसए चला जाऊंगा मैं। तो उसने ये भी ऑफर इवन किया कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ, अपना सॉफ्टवेयर उसको और अच्छा बनाएं, आप टीम हायर करें, तो ये पैसे बाद में मैं पूरे कर लूंगा आपसे काम करवा के आहिस्ता आहिस्ता, एडवांस में उसे 1 करोड़ रुपया लेने पाकिस्तान। तो ऐसी भी ऑफर्स बात आ रही होती है। तो लेकिन बात क्या क्या है, कोई दोस्त बना हुआ है जो पिछले कोई 7-8 साल से दोस्त है और काम करवा रहा है, ये ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है काम करें। ठीक है जी, तो अच्छा काम करेंगे और सिंसेरिटी के साथ काम करेंगे, फिर ऐसी दोस्तियां आपको अच्छी मिल जाती हैं। तो ये दोस्त बनाना तो मुश्किल काम नहीं है, ये 1-2 माह की एफर्ट आपकी होगी इंशाल्लाह। तो एक बंदा दोस्त बनाना है अपने अच्छा को, उसे फिर काम लेके आगे अपना काम चलाते रहना। पर जी, अब ये तरीका समझ आ गया। पहली टेक्निक तो ये थी। नंबर 2 टेक्निक अब क्या है, अब देखिए फर्स्ट करें, आप ग्रुप में पोस्टें कर रहे हैं, लोग इंक्वायरीज नहीं आ रही है आपको, आपको जो है कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ऑर्डर नहीं मिल रहे, अब क्या करेंगे आप? अब ये करेंगे कि अब प्लान बी अप्लाई करेंगे। प्लान बी हमारा क्या है? प्लान बी ये है कि जो लोग हमारे कनेक्शन में आ चुके हैं, 500 700 1000 जितने लोग कनेक्शन में आ चुके हैं, आपने एक उनको, क्योंकि अब तुम दाल गल ही नहीं रही, आखिरी तक अंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो लोग करते हैं, जो अक्सर फैसलाबादी लोग करते हैं। फैसलाबाद से कोई है यहाँ पे? तो अक्सर फैसलाबाद के जो लोग हैं वो यही करते हैं। आपको आइडिया है वैसे फैसलाबाद में लोग कैसे काम कर रहे हैं? फैसलाबाद में बहुत ज्यादा काम हो रहा है गेस्ट पोस्टिंग, मतलब मेरी सोच से ज्यादा हो रहा है काम। ठीक है ना। और वहां पे कहने कि सिर्फ फैसलाबाद के अंदर मंथली बेसिस पे शायद कुछ लाखों डॉलर्स पर मंथ सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग से फैसलाबाद में जा रहे होंगे, विलेज के लोगों की है। अब विलेज के लोगों को वो, मैं तो ट्रैप ही कहूंगा उन्हें एक तरीके से, लेकिन ठीक है, सबका रोजगार लगा हुआ है, अच्छी बात भी एक तरीके से। वो क्या करते हैं, उनका पैटर्न क्या है, फर्ज करें मुझे गैस पोस्टिंग का नॉलेज है, मैं फैसलाबाद का बंदा हूं, तो मैं क्या करूंगा, वहां से चंद एक लड़के पकड़ूंगा मैं, उनको बेसिक चीज सिखाऊंगा, तो मेल कैसे करनी है, लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, उनसे बात कैसे करनी है हल्की फुल्की, मैंने बेसिक चीजें सिखाई उनको, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जी सिखाने से पहले कि ये मैं चीजें सिखाऊंगा, उसके बाद आपको कमाई भी आपकी होगी, लेकिन आप कम से कम 5 साल मेरे साथ काम करेंगे और 50% शेयर होगा हमारा। जितने पैसे आप कमाएंगे क्लाइंट से लेके आएंगे, आधे पैसे आपके आधे पैसे मेरे। अब उससे क्या होगा, मगर मैंने 10 लोगों की टीम रख ली है, 10 लोग महीने में एक क्लाइंट लेके आ रहे हैं, उनके उनकी भी कमाई हो रही है, लेकिन जब 10 लोगों का 50-50% मुझे आएगा, तो मैं तो बंदा अमीर हो जाऊंगा ना मैं। तो अभी मेरी बात हो रही थी, पिछले 2 माह पहले की बात है, एक पर्सन है फैसलाबाद से, उन्होंने कहा सर मैंने आपके साथ 1-to-1 ट्रेनिंग करनी है, कि मैं क्लास का वेट नहीं करना चाहता, कल क्लास में एक पूरा महीना लग जाता है, फिर हम सीखते हैं, मैंने काफी चीजें सीखी हुई हैं, मेरे साथ एक सेशन कर लें, फीस पूरी लेके मुझसे सेशन कर लें, और मुझे 1-to-1 जो है 2 या 3 घंटे में मुझे सिखा दें जीपीयू। मैंने बड़ा वजह समझाया कि क्लास में वो सूरत होती है, माहौल होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, नॉलेज ज्यादा गेन होता है, लेकिन वो बजिद थे कि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो अब ऐसा कह रहे हैं कि मुझे ना 1-to-1 ट्रेनिंग करेगा एक दिन में, बस फारग कर। तो उन्होंने मुझे बताया जी कि उनकी कजन है, उन्होंने, मैं कहा कहाँ से पता चल रहा आपको गैस पूछ, उन्होंने मेरी कजन है, तो खातून है वो, उन्होंने आगे लेडीज रखी हुई है 5-6 ऐसे ही। और मेरे पास चूंकि पेपाल है, मुझे पेपाल चाहिए होता है, मैंने पेपाल बनवाया हुआ है, तो पेपाल पे जितनी भी पेमेंट रिसीव होती है ना उनकी, वो मैं रिसीव करके देता हूँ, और मैं उनसे कोई 10% फीस भी लेता हूँ रिसीविंग की। तो अब वो कितने पैसे आते हैं, कहते हैं जी पर मंथ जो है ना, वो 4-5 हज़ार डॉलर वो उनके आ रहे होते हैं। तो 4-5 खवातीन रखी हुई हैं, एक खातून वो है, तो पर मंथ 4-5 हज़ार डॉलर वहां से पेपाल के उनको रिसीव कर रहे हैं। उनसे इंस्पायर होके, उन खवातीन से इंस्पायर होकर उन्होंने जीबीओ भी सीखने की कोशिश की।
तो वहां तो घर घर में काम चल रहा है फैसलाबाद के अंदर। तो वो लोग काम कैसे कर रहे हैं, सिर्फ दो जगह पे काम कर रहे हैं मोस्टली। किसके ऊपर, या तो गूगल क्लाइंट्स के ऊपर जो मैंने रिसर्च किया उनके ऊपर, जो मेरी उनसे बातचीत हुई है। नंबर टू लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर उस पे बहुत ज्यादा वो लोग काम कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे एसईओ वाले जो लोग हैं उनको रिक्वेस्टें जा रही होती हैं कनेक्शन की, स्पैमिंग के मैसेज आ रहे होते हैं। अच्छा मैं बता था प्लान बी क्या है, हमारी जो आखिरी बात है, टाइम भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। प्लान बी जरा सुनने में ये है कि फर्ज करिए आपको ऑर्डर्स नहीं मिला, कोई इंक्वायरी नहीं आ रही, पोस्टें करी जा रही है, महीना गुजर गया है, महीने में आपके 500 से ऊपर कनेक्शन भी बन गए हैं। अब आपने करनी है स्पैमिंग, आप थक गए हैं, दाल नहीं गल रही आप। वो आपने करना है कि चूंकि अब जितने लोग कनेक्शन में आ चुके हैं उनको आप मैसेज कर सकते हैं, आपने सबको एक मैसेज फेंक देना और अपनी सर्विस की जो मशहूरी है वो कर देनी। 1 डेढ़ माह तक वेट कर लें, 1 2 माह तक वेट करें, मतलब ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है ना। आप ये भी कर सकते हैं कि दो आईडीज बनाएं, एक आईडी से लॉन्ग टर्म वाली टेक्निक को अप्लाई करते हैं, दूसरी आईडी से शॉर्ट टर्म वाली, जो कनेक्शन में आया साथ उसको मैसेज फेंक दिया। ये बात समझ रहे हैं ना। अगर वेट नहीं करना चाहते आप, जल्दी में होते हैं ना अक्सर हम कि ऑर्डर मिले फटाफट हमें, तो दो आईडीज बनाए लिंक्डइन की, एक आईडी से जरा ग्रुप्स में ज्वाइन करके जरा स्लो स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लें, दूसरी आईडी से वैसे फेंक दे जाए उनको, स्पैमिंग स्पैम करते जाए। तो फर्ज करिए आपके 500 600 कनेक्शन है, सबको जब मैसेज करेंगे कोई एक आधा बंदा निकल ही आएगा तो पूछ लेगा हाँ क्या साइड है, कौन सी साइड है आपके पास है। ठीक है जी। तो इस तरीके से फिर आपको कोई ना कोई यहाँ से इंक्वायरी आ जाती है, ऑर्डर मिल जाता है, और फिर अगर आपको कोई ऐसी एजेंसी का बंदा मिल जाए यहाँ पे, फिर वो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करता रहता है। ठीक है जी। तो ये दो स्ट्रेटेजीज हैं, इनको फॉलो कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले जो आपका काम है, जो टास्क आपका है वो ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल को पहले सेटअप करना है, ऑप्टिमाइज करना है। प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए, कवर फोटो आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, अबाउट के अंदर जो चीजें लिखी होती हैं आपने अपने मुतालिक, वो प्रोफेशनल अंदाज से लिखनी है आपने। ये सारी चीजें करने के बाद फिर आगे आपने ये चीजें अप्लाई कर। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि इससे आपको इंशाल्लाह काम मिलना शुरू होगा। मैंने कल भी जिक्र किया था कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को पहला पहला ऑर्डर फेसबुक से मिला, लेकिन वो जो झटका मेथड है ना उससे मिला है। झटका मेथड कौन सा होता है, साइटें किसी ने मांगी है उसको लिस्ट सेंड कर दी। तो इस तरीके से मिलता है, और इसी तरीके से बाद लोगों को कंपनीज भी मिल गई हैं, कंपनीज अटैच हो गई हैं, वो काम करते जा रहे हैं उनके साथ। तो इसलिए आपने दोनों तरीके अप्लाई करने हैं, झटका मेथड भी, प्लान ए भी और प्लान बी, दोनों अप्लाई करें। क्वेश्चन किसी का कोई अगर है तो काइंडली पूछ लें मुझसे। जी वो बग एक्सेस आज मिल जाएगी जी इंशाल्लाह। आज मैं आपको भी कोशिश करता हूँ, कुछ लोगों को मैं भी ट्रांसफर कर देता हूँ 15 20 मिनट के अंदर जितने हो सकेंगे, और बाकी लोगों को इंशाल्लाह फिर मैं कल परसों तक कर दूंगा। जी जी। फाइल लॉक हो जाती है, अपने कनेक्शन शो ना करवा सकें, हाँ ऑप्शन है इसके लिए। आज की असाइनमेंट आपकी यही है कि अपनी प्रोफाइल्स को आपने करना है ऑप्टिमाइज, और जो पिछला काम जिनका पेंडिंग है, मोस्टली लोगों का पेंडिंग है काम पिछला, पिछले काम को काइंडली इसमें करें, 3 4 दिन के अंदर प्रोफाइल सेटअप करें, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हल्की आंच के ऊपर जो है ना कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू करें। फाइवर पे गिग बनाने का लेक्चर हमारा जब जो कमिंग थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है ना, 3 दिन क्लास है, तो थर्सडे को आपका लेक्चर होगा। उस पर इंशाल्लाह आपको यहाँ पूरा तरीका बताएंगे कि आपने फाइवर की गिग बनानी कैसे है, उसको अपने रैंक कैसे करना है। अगर आप थोड़ी जल्दी में है तो वो चैनल पे मैंने पांच पांच स्टेप्स पे मैंने वो वीडियो बनाई, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं ना एक वीडियो बनाऊंगा, एक बनाना सिखा दूंगा। लेकिन मेरा मसला पता क्या है कि जब मैं शुरू करता हूँ ना बात, तो मुझे कोशिश होती है कि हर चीज बताई जाए डिटेल के साथ, ताकि अगले बंदे को हर चीज समझ आ जाए। तो जब मैंने वीडियो बनाई ना, तो मैंने देखा भी तो पहला पोर्शन हुआ है तो 15 मिनट हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो कट करें यहीं पे। उसका जो इंट्रोडक्शन मैंने दोबारा रिकॉर्ड करवाया कि ये हमारी फाइवर की गिग का पहला पार्ट है। तो फिर मैंने उसको 5 पार्ट्स के अंदर मैंने उसको प्लान किया, उसको मैंने रिकॉर्ड किया। तो ये लंबा प्रोसेस है, ये लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट 1.5 घंटा चलेगा, जो फाइवर वाला होगा, लेकिन आपको सिखाएंगे थर्सडे को। उससे पहले जिन दोस्तों का अकाउंट है फाइवर का, बड़ी अच्छी बात है, इनका नहीं है, आप सब लोगों ने थर्सडे को जब आना है तो फाइवर अकाउंट बना के आना। और उसमें एक चीज ये है कि जिनका फाइवर अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ, आपने वो चैनल पे वीडियो लाजमी देख लेनी है कि आपने उस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज कर लेना है अपने अकाउंट को। और एक सिर्फ चेंज करना है आपने उसके अंदर, कि जरा ध्यान से सुन लें, वरना मसला आपके लिए क्रिएट हो सकता है। कि वहां अपनी वीडियो के अंदर मैंने, चूंकि वीडियो ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी है, मैंने वहां पे कहा था कि अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट शो करें या इंग्लिश एक्सपर्ट शो कर लें। आई थिंक मैंने यही कहा हुआ, मुझे याद नहीं है। तो अगर मैंने ऐसी बात वहां की हुई है तो अब हालात बदल गए हैं। अब आपने फाइवर के अंदर अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट या इंग्लिश लैंग्वेज का जो होता है ना, मेरा मतलब आप उसमें जो आपकी लेवल है इंग्लिश का, एक्सपर्ट लेवल आपने शो नहीं करना। अगर आप अपने इंग्लिश लेवल को एक्सपर्ट शो करते हैं ना, तो अक्सर जब ये पब्लिश करने लगते हैं वो आपसे इंग्लिश का टेस्ट मांग लेता है। और टेस्ट अक्सर कब मांगता है,
कि आपने एक्सपर्ट शो किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में आपने स्पेलिंग की मिस्टेक की हुई है, ग्रामेटिकल मिस्टेक की हुई है, तो कहता है ये कौन सा एक्सपर्ट है, इसका टेस्ट लेना चाहिए। हाँ, फ्लुएंट भी ना डाले, बेसिक लेवल डाल दे, कोई मसला नहीं है, बाद में चेंज कर लीजिए। 7 रील्स पब्लिश करें, बाद में सेटिंग में जाके लेवल चेंज कर लें उसको। 7 बनानी है आपको, पूरी 7 बनानी है कोर्स के दौरान ही इंशाल्लाह। जब सिखाऊंगा तो फिर डेफिनेटली तभी बनाएंगे ना। टेस्ट दिया है, टेस्ट बड़ा आसान होता है, नॉर्मली क्लियर हो जाता है, इतना इशू नहीं है। लेकिन ना तो एसईओ एक्सपर्ट शो करना है अपने आप को, वरना एसईओ का टेस्ट मांग लेगा आपसे। इंग्लिश को तो पास कर लेंगे, लेकिन एसईओ का पास करना मुश्किल हो जाएगा फिर आपसे। मुझसे भी पास नहीं था हुआ, बल्कि पास नहीं था हुआ, वो तो अलग बात है। मेरा अभी पहला दिन ही था फाइवर का, मैंने और मेरे काम शुरू करने का, मैंने उस पर गिग पब्लिश करने की कोशिश की, अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट शो किया, साथ ही उसने एसईओ का टेस्ट मांग लिया। तो शदाब भी पास बैठे, तो मैंने कहा ये तो आपके काम है, जरा टेस्ट पास कर दे मेरा। तो उन्होंने मेरा टेस्ट अटेम्प्ट किया और टेस्ट पास कर, क्योंकि क्योंकि मैं बिगिनर था बिल्कुल, मेरा नॉलेज बड़ा लिमिटेड सा था। तो इंग्लिश का तो हो जाता था, लेकिन एसईओ का टेस्ट पास करना मुश्किल था। टेस्ट पास कैसे करना थोड़ा गाइड करूंगा, लेकिन उस लेक्चर के दौरान इंशाल्लाह। कोई नहीं बनानी है आपने, सिर्फ अकाउंट बना के लाना है। सेलर अकाउंट जो है ना वो बना के लाना है। सेलर अकाउंट बना के आप आ जाएंगे, ताकि उसके फौरन बाद आप एक पब्लिश करने की पोजीशन में। टेस्ट मल्टीपल टाइम्स पे हो सकता है। ओके जी, आज की बात हमारी मुकम्मल होगी। 3 मैसेज आए हुए हैं, इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, जरा मैं ये ऑनलाइन वालों को जरा आंसर कर दूं। जी 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 जी। पेनियर पे अकाउंट बना लें, बेहतर है, क्योंकि उसको हमने अटैच करना होता है फाइवर के साथ। ईमेल में लिखने में बहुत मसला आ रहा है, कोई हल बता दे। अच्छा जी, फाइबर पे गिग भी बनी हुई है ना, गिग कैसे बनाते हैं अनदर गिग, तो मैं सिखाऊंगा आपको, थर्सडे को बात करेंगे इसके बारे में। कोई इशू नहीं है, अकाउंट उसको चाहे रहने दें, या उसी को, जब उसको ब्लॉक करके नया अकाउंट बना लें, उसको डिलीट कर, बस चला ले, उसी को चला लें, कोई इशू नहीं। वो सेटिंग में जाके स्किल चेंज कर लें अपनी, और जीबी ओबीपी बना लेंगे नाम वही कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इतना खास इशू नहीं है उसका। तो कुछ पूछना चाह रहे थे। वेरिड स्कैमर होगा, देखिए जिसकी साइट पे जाके आपने मेल ली है ना, और उसको मेल की है, आरडीआर सेंड किया है, वो स्कैम नहीं करता। अब जो फेसबुक से मिलते हैं, फिर आपको क्या करनी पड़ती है, जरा ये बात सुन लें। अगर फेसबुक से कोई वेंडर मिलता है ना आपको, वैसे तो शुरू में अवॉइड ही करें इस चीज को, फेसबुक से ना ढूंढें, डायरेक्ट जाके एडमिन से रब्ते करें फिर। वो मैंने बताया ना, फेसबुक वाले मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, साइटें ऐसी हैं, जो ऑथर साइटें हैं, मेरे थ्रू जब चलेंगे तो स्कैम इंशाल्लाह नहीं होगा आपके साथ। तो अगर आपको फर्ज करें फेसबुक से कोई बंदा मिल गया, कोई साइट आपको चाहिए थी, फेसबुक पे बंदा कहता है मुझसे लगवा लो, आपने उसको पैसे दे दिए, उसने लिंक रिमूव कर दिया, वहां पे लिंक रिमूव हो गया उसका, आपके आर्टिकल का, तो फिर तो स्कैम हो गया ना आपके साथ। उसका भी हाल ये होता है कि आप जब भी फेसबुक पे किसी वेंडर को सारा रब्ता करते हैं ना, उसको आपने पहले बताना, यार मैं पेमेंट तुम्हें 3 दिन बाद करूंगा या 4 दिन बाद करूंगा। अगर वो एग्री होगा तो ठीक है, वरना छोड़ दें उसे। क्योंकि 3-4 दिन तक जब लिंक रहता है ना, तो मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि लिंक डिलीट नहीं होगा। अगर डिलीट होना हो तो 2-3 दिन में हो जाता है। लेकिन फिलहाल मैं आपसे रिकमेंड ये करूंगा आपको, कि फेसबुक पे किसी वेंडर के साथ काम ना करें, क्लाइंट के साथ काम कर लें, इसी तरीके जैसे मैंने बताया, वेंडर के साथ काम ना करें। ठीक है जी। ले जी, बाकी इंशाल्लाह फिर थर्सडे को मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।